तो आज नेक्स्ट चैप्टर हम कर रहे हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की अगर मैं बात करूं तो नेम से ही सजेस्ट हो रहा है कि डाटा को हमने जो डाटा है, डाटा का मतलब मैंने पहले ही बता रखा है कि इंफॉर्मेशन। डाटा का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन को हमने इस तरीके से प्रेजेंट करना है, इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि वो ईजिली क्या हो, अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है ना, उसको ईजिली हम समझ पाए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले टाइप्स पे आ जाऊँ कि टाइप्स कितनी तरह की प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होते हैं। टाइप्स, तो इसकी कितनी टाइप्स है देखो, 4 टाइप्स इसकी हैं। ठीक है, 4 टाइप्स इसकी हैं। फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो टेक्स्ट प्रेजेंटेशन। फर्स्ट आ जाती है इसकी टेक्स्ट प्रेजेंटेशन। टेक्स्ट प्रेजेंटेशन, ठीक है। टेक्स्ट प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जो डाटा हम दिखा रहे हैं, वो पैराग्राफ में दिखा रहे हैं। डाटा किस में दिखा रहे हैं हम? इंफॉर्मेशन जो दिखा रहे हैं इन पैराग्राफ, इन पैराग्राफ, पैराग्राफ की फॉर्म में हम इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि देयर आर 1000 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। ठीक है, इन ए स्कूल in which 400 गर्ल्स, 600 बॉयज़। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है कि +1 क्लास में इतने हैं, 50 हैं, +2 में इतने हैं। ऐसी सारी इंफॉर्मेशन पैराग्राफ में लिखी हुई है। तो इसको क्या कहेंगे हम? टेक्स्ट प्रेजेंटेशन। इस जो प्रेजेंटेशन को है, ये जो प्रेजेंटेशन हमने करी, इस प्रेजेंटेशन को हम कहेंगे टेक्स्ट प्रेजेंटेशन, जो पैराग्राफ में हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं डाटा की, इंफॉर्मेशन की। क्लियर है? नेक्स्ट है इसके बाद सेमी टेबुलर प्रेजेंटेशन। सेमी टेबुलर प्रेजेंटेशन, टेबुलर प्रेजेंटेशन, सेमी टेबुलर प्रेजेंटेशन, सेकंड टाइप ये है। ठीक है, यहाँ तक सेमी टेबुलर प्रेजेंटेशन। इसमें क्या होगा, इसकी अगर मैं बात करूँ सेमी टेबुलर प्रेजेंटेशन की, तो इसमें हम टेबल्स प्लस ग्राफ, कुछ टेबल्स और कुछ ग्राफ, दोनों से हम क्या करेंगे, पैराग्राफ से एक्सप्लेनेशन करेंगे। टेबल और पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन करेंगे हम। ठीक है, टेबल्स प्लस पैराग्राफ से एक्सप्लेनेशन करेंगे। याद रखना, टेबल्स इसमें कुछ ही रहेंगे, मतलब छोटे मोटे थोड़े से टेबल दिखा दिए, लेकिन ज़्यादातर एक्सप्लेनेशन इसमें भी पैराग्राफ से ही होती है। इसे कहते हैं सेमी टेबुलर प्रेजेंटेशन। ठीक है, इसके बाद थर्ड टाइप आ जाती है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की, टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन, ये जो टेबुलर प्रेजेंटेशन है, ये जो प्रेजेंटेशन है, ये हम इसमें देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है ना, इस चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन इन चैप्टर, इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम इसी की डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और लास्ट जो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होता है, टेबुलर प्रेजेंटेशन का मतलब कि टेबल्स की फॉर्म में हम डाटा जो प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, फिलहाल इसकी डिस्कशन हम इसी चैप्टर में करेंगे। नेक्स्ट है पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, पिक्टोरियल मतलब पिक्चर के थ्रू हम प्रेजेंटेशन करेंगे। तो इसके अंदर आ जाते हैं ग्राफ्स एंड डायग्राम्स एंड ग्राफ। इसके अंदर आ जाते हैं डायग्राम्स एंड ग्राफ। तो याद रखना, इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एक डायग्राम और एक ग्राफ। ये क्या होते हैं डायग्राम और ग्राफ, हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। किसमें? नेक्स्ट चैप्टर, इससे अगला जो चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। ठीक है, तो फिलहाल हमें जो पढ़ना है इस चैप्टर में, तो अच्छा, अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि टेक्स्ट प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा चैप्टर भाई, ये टेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन है ये किस चैप्टर में? तो इसके लिए कोई चैप्टर नहीं है। ठीक है, इसके लिए कोई चैप्टर नहीं है। फिर सेमी टेबुलर प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा चैप्टर? इसके लिए भी कोई चैप्टर नहीं है सिलेबस में। ठीक है ना, मतलब इनका चैप्टर ही नहीं होता, टेक्स्ट प्रेजेंटेशन और सेमी टेबुलर प्रेजेंटेशन का। फिलहाल जो टेबुलर प्रेजेंटेशन है वो हमने इस चैप्टर में डिस्कशन करनी है। ठीक है ना, टेबुलर प्रेजेंटेशन।
तो टेबुलर प्रेजेंटेशन में डिस्कस करने जा रहा हूँ आगे। टेबुलर प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग है। देखो इसका मीनिंग क्या है कि लिखा है टेबुलर प्रेजेंटेशन का मीनिंग समराइजिंग ए मास ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। मास ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन मतलब कि मास ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन का मतलब है कि बहुत सारी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। मास मतलब कि यहाँ पे कि बहुत सारा डाटा, ठीक है ना, नंबर ऑफ चीज़ें कह लो आप। समराइजिंग करना मास इंफॉर्मेशन को, मतलब बहुत इंफॉर्मेशन को, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को, ऐसी इंफॉर्मेशन जो नंबर में, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को समराइज करना इन सिंपल मैनर, इन सिंपल मैनर। और सिंपल मैनर किस तरीके से, किस तरीके से? कॉलम्स और रो की हेल्प से। कॉलम और रो की हेल्प से हम इस न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को, मास न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं। किससे? कॉलम और रो की हेल्प से। और उसी कॉलम और रो की हेल्प से जो चीज़ें बनती हैं उसी को हम क्या कह देते हैं? विच इज कॉल्ड टेबल्स। उसी को हम क्या कह देते हैं? टेबल, ठीक है। तो टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या होती है कि जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, मास न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है, मतलब तुम्हारे पास बहुत सारा जो डाटा है नंबर्स की फॉर्म में, उसको प्रेजेंट करना इन सिंपल मैनर, सिंपल मैनर में प्रेजेंट करना। और किसके थ्रू प्रेजेंट करना? कॉलम्स एंड रो की थ्रू, कॉलम्स एंड रो की हेल्प से। और उसी को हम कॉलम एंड रो की जो हेल्प से हम करते हैं डाटा को प्रेजेंट, उसी को हम क्या कह देते हैं? टेबल्स। क्लियर है? जो बन के निकल के आता है उसी को हम क्या कह देते हैं? टेबल। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं? नेक्स्ट हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे इसके। तो ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेबुलेशन, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि ये क्या करते हैं, जो सिंप्लीफाई करते हैं कॉम्प्लेक्स डाटा को। दे सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डाटा। कॉम्प्लेक्स डाटा मतलब इतनी जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन होती है वो, ठीक है ना, इतनी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को ये क्या करते हैं? सिंपल वे में प्रेजेंट कर देते हैं हम, ठीक है। इसके बाद सेकंड वन इज, और क्या ऑब्जेक्टिव है इसका टेबुलेशन का? दे फैसिलिटेट कंपैरिजन, दे फैसिलिटेट कंपैरिजन। इनकी हेल्प से हम क्या कर लेते हैं? कंपैरिजन कर लेते हैं। किनकी हेल्प से? टेबल्स की हेल्प से। जैसे आपके पास आपका रिजल्ट है, ठीक है, वो टेबल की फॉर्म में ही होगा कि इंग्लिश में इतने मार्क्स थे, मैथ में इतने थे, इस ईयर का, +1 का और 10th का। आप कंपैरिजन कर सकते हो ना कि 10th और +1 से में क्या जो है अब मतलब आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ हुई है, डिक्रीज़ हुई है, ठीक है। इसके बाद, इसके बाद क्या है? दे हैव ए लास्टिंग इम्प्रेशन, लास्टिंग इम्प्रेशन विदाउट एनी कन्फ्यूजन, विदाउट एनी कन्फ्यूजन, विदाउट एनी कन्फ्यूजन। लास्टिंग इम्प्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपकी निगाह में, मीन्स जो टेबल्स के थ्रू आप चीज़ देखोगे, वो कह रहे हैं कि आपके माइंड में लंबे टाइम तक वो इम्प्रेशन क्रिएट करके रखेंगी बिना किसी कन्फ्यूजन के, ठीक है ना। तो उसे कहते हैं लास्टिंग इम्प्रेशन। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, दे प्रेजेंट फैक्ट्स इन मिनिमम स्पेस, मिनिमम स्पेस। वो कह रहे हैं कि भाई इसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से? टेबल्स की हेल्प से हम बहुत सारा जो डाटा है, जो बहुत सारी बातें हैं, उसको प्रेजेंट कर पाते हैं एक छोटी सी स्पेस में, है ना। अगर मैं पैराग्राफ में कोई चीज़ लिखूं तो बड़ा पैराग्राफ में 2-3 पेज भर जाएंगे, लेकिन उसी चीज़ को मैं जब कन्वर्ट कर दूंगा टेबल्स में तो वो एक पेज पे ही आ जाएगा, है ना। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद नेक्स्ट है, इसका नेक्स्ट है कि भाई क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए एक अच्छे टेबल में, ठीक है ना। क्या क्या एजेंशियल्स है? एजेंशियल्स और
रिक्वेस्ट्स ऑफ ए गुड टेबल। एजेंशियल्स और रिक्वेस्ट ऑफ ए गुड टेबल। तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए भाई बता दो। एक तो क्या होनी चाहिए, अट्रैक्टिव टेबल जो होने चाहिए वो अट्रैक्टिव होने चाहिए। सेकंड वन इज़ टेबल का जो साइज़ होना चाहिए वो मैनेजेबल साइज़ होना चाहिए। मतलब कि तुमने टेबल बनाया और टेबल ये ऐसा बनाया है कि वो एक पेज में नहीं आ रहा, दो पेज में नहीं आ रहा, उसका साइज़ ही बहुत है, मैनेजेबल साइज़ में होना चाहिए। ठीक है, और कैसा होना चाहिए टेबल, कंपेरेबल होना चाहिए। ठीक है ना, कंपेरेबल होना चाहिए, कंपेयर कर पाओ तुम पिछले ईयर को इस ईयर से। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव। मैंने मांगा था कि इनकम का डाटा और आपने जो डाटा दे दिया वो टेबल बना दिया, वो एक्सपेंस का टेबल बना दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए टेबल में कि ये किस चीज़ का टोटल है, ये किस चीज़ से, ये वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं, फुल क्लैरिटी होनी चाहिए टेबल की। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद है पार्ट्स ऑफ टेबल। टेबल के जो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ टेबल। फर्स्ट है टेबल नंबर होना चाहिए, टेबल नंबर। ठीक है, फर्स्ट है टेबल नंबर होना चाहिए। सेकंड, टेबल का टाइटल होना चाहिए कि भाई टेबल किस रिलेटेड है। ठीक है, और टाइटल जो होना चाहिए इन वन और टू लाइन, इन वन और टू लाइन्स, बस, ज़्यादा लंबा टाइटल नहीं होना चाहिए। थर्ड, कैप्शन होना चाहिए, कैप्शंस। ठीक है, कैप्शंस क्या होता है, कॉलम की हेडिंग, कॉलम हेडिंग। मैं भी टेबल बना के दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ हैं होती हैं। ठीक है ना, स्टब्स होने चाहिए, स्टब्स। रोज हेडिंग, रोज हेडिंग। अब इसको याद रखना, इसको याद कैसे रखोगे तुम कि स्टब्स क्या होते हैं। देखो आर के बाद ही तो एस आता है, आर के बाद अगर ए बी सी हम देखें तो आर एस है ना, आर के बाद एस आता है। तो याद रखना स्टब्स जो होती है वो रो की हेडिंग होती है, और कैप्शंस भी सी से और कॉलम भी सी से है। तो कैप्शंस जो होती है वो कॉलम हेडिंग होती है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कैप्शन जो है वो रो हेडिंग थी कि कॉलम हेडिंग थी। तो याद रखना कैप्शन सी से स्टार्ट है तो कॉलम हेडिंग थी, और स्टब्स जो है वो रो हेडिंग है। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ नंबर, बॉडी ऑफ टेबल। बॉडी ऑफ टेबल, बॉडी ऑफ टेबल जो होनी चाहिए वो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन में होनी चाहिए। बॉडी ऑफ टेबल न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। फिर इसके बाद हेड नोट होने चाहिए, सिक्स नंबर पे हेड नोट, हेड नोट। और इसका दूसरा नाम है प्रीफेटरी नोट। इसका दूसरा नाम क्या है, प्रीफेटरी नोट, प्रीफेटरी नोट। ठीक है, प्रीफेटरी नोट। और ये क्या होता है, इट इज़ ए स्टेटमेंट, ये लिख लो, इट इज़ ए स्टेटमेंट नॉर्मली बिलो द टाइटल लाइन, नॉर्मली बिलो, बिलो द टाइटल लाइन, टाइटल लाइन। ठीक है, ऑल, जैसे ऑल डाटा इन थाउजेंड है, मिलियन है, ऐसे लिखा होता है, थाउजेंड्स में होता है या मिलियंस में होता है। ठीक है, मिलियन में है, ऐसे लिखा होता है ना कि जो डाटा है वो थाउजेंड्स में है, मिलियन में है, उसी को हम कहते हैं हेड नोट या प्रीफैक्टरी नोट, प्रीफैक्टरी नोट सॉरी। इसका सेवन्थ नंबर पे याद रखना फुट नोट, फुट नोट। फुट नोट क्या होते हैं, जो हम बॉटम पे लिखते हैं टेबल की, प्लेस्ड एट बॉटम ऑफ द टेबल, बॉटम ऑफ टेबल, टेबल की बॉटम पे लिखते हैं। और एट्थ, सोर्स, मीन्स डाटा हमने जो उठाया है वो कहाँ कहाँ से उठाया है, कौन सी वेबसाइट से उठाया है। ठीक है, डाटा कहाँ कहाँ से उठाया है।
और ये हम तब लिखेंगे इन केस ऑफ सेकेंडरी डाटा। अगर सेकेंडरी डाटा हमने कहीं से कॉपी पेस्ट किया है तो हम ये सोर्स भी लिखेंगे कि हमने यहाँ से ये डाटा उठाया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक पॉइंट्स ऑफ टेबल में होती हैं। टेबल नंबर, टाइटल, कैप्शंस, स्टब्स, बॉडी ऑफ टेबल, हेड नोट, फुट नोट और सोर्स। तो एक बार टेबल में देख ही लेते हैं कि ठीक है ना। टेबल में बना रहा हूँ, देखो एक टेबल, ठीक है, ये आ गई लाइन। ठीक है यहाँ तक। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा टाइटल, कि टेबल जो है वो किस रिलेटेड है, टाइटल आ जाएगा सबसे पहले। ठीक है, टाइटल आ जाएगा। और टाइटल के जस्ट नीचे, टाइटल के जस्ट नीचे कि अगर कोई हेड नोट है, हमने देना है हेड नोट, तो हम हेड नोट भी दे सकते हैं। हेड नोट इफ़ एनी, कोई हेड नोट देना है तो टाइटल के जस्ट नीचे हम लिखेंगे। फिर इसके बाद मैंने कहा था कि स्टब जो होती है, स्टब स्टब आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और स्टब का मीनिंग मैंने बताया था, क्या बताया था स्टब का मीनिंग? स्टब का मीनिंग रो हेडिंग। रो हेडिंग मीन्स मान लो कि एक ये रो है, ठीक है, तो यहाँ पे जो हेडिंग आएगी, यहाँ पे जो हेडिंग आएगी, तो यहाँ पे जो हेडिंग आएगी, जैसे वीट है, राइस है, ठीक है ना, वीट है, राइस, ठीक है। तो ये जो वीट राइस वाली हेडिंग है, ये वीट राइस जो वाली हेडिंग है, ये हमारी क्या है, स्टब। मैंने कहा था रो की जो हेडिंग होगी, ठीक है, याद रखना, इनको हम कॉलम कहते हैं, जो ऐसे होती हैं इनको हम कॉलम कहते हैं, ठीक है, और ऐसे वाली चीज़ को हम क्या कहते हैं, रो, इनको रो कहते हैं। ठीक है यहाँ तक, देखो यहाँ, चलो, तो वीट राइस ये क्या हो गई, ये हो गई स्टब। इसके बाद देखो कैप्शंस, इसके बाद ये कॉलम की हेडिंग, मैंने कहा था कैप्शन मतलब कॉलम्स हेडिंग, ठीक है ना। यहाँ मैंने दे रखा है कि हरियाणा में, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, ये पंजाब आ गया, पंजाब में वीट की कितनी प्रोडक्शन है। इसके बाद उत्तराखंड आ गया, मान लो यूके। क्लियर है। तो ये जो हरियाणा पंजाब जो हेडिंग है, कॉलम की हेडिंग है ना, इसको कहेंगे सब कैप्शन। क्या कहेंगे इसको? सब कैप्शन। इसको हम कहेंगे सब कैप्शन, मतलब सब कैप्शन, ठीक है, इनको हम सब कैप्शन कहेंगे। ठीक है जी, ये हरियाणा पंजाब जो ये है ये, और कैप्शन का तो मैंने बता ही दिया। फिर इधर आ जाएगा तुम्हारा टोटल, ये आ गया टोटल। टोटल के बाद अब तुम्हारी जो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन है, ये वाली मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन है, मान लो ये जो क्रॉस मार रहा हूँ, यहाँ पे कोई आपके नंबर्स हैं, न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन, टोटल आ गया फिर, ठीक है ना, ये न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन है कोई आपकी, ठीक है, क्रॉस मार रहा हूँ जहाँ पे। ये जो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन है, ये जो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन तुमने लिखी, ये सारी न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? बॉडी। क्या कहते हैं? बॉडी। और देखो बॉडी जो ऊपर आया भी था, ये देखोगे ध्यान से अगर, तो बॉडी ऑफ टेबल ये लिखा है। बॉडी ऑफ टेबल क्या होता है? न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन, ये लिखा है न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन। तो ये न्यूमेरिकल जो इन्फॉर्मेशन होगी, इसी को हम क्या कह देंगे? बॉडी। क्लियर है? ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे भी टोटल आ जाएगा आपका, ठीक है, और लास्ट में आपका आ जाएगा फुट नोट, फुट नोट यहाँ पे, और लास्ट में इसके बाद सोर्स, इसके बाद आ जाएगा सोर्स, ठीक है, फुट नोट और सोर्स आ जाएगा लास्ट में, और ये आपका कंप्लीट। ठीक है यहाँ तक। तो लास्ट एक छोटा सा टॉपिक रह गया इस चैप्टर का कि टाइप्स ऑफ टेबल, वो हम कल कर लेंगे, ठीक है, और ये टॉपिक हमारा जल्दी ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। टाइप्स ऑफ टेबल वो हम कल कर लेंगे।